आज का वीडियो उन लोगों को समर्पित है जिनके पास कम पैसे हैं और वो अपना व्यापार करना चाहते हैं। हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे की बहुत कमी है, लेकिन वो खुद का कोई ना कोई व्यापार करना चाहते हैं, पर उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसे कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। तो आज का वीडियो उन सब के लिए है जो कम इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छे बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं चाय के बिजनेस के बारे में। चाय का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे पैसे इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस की शुरुआत की जा सकती है। यहाँ आप देख सकते हैं 5,000 से 20,000 का बजट है अगर आपका, तो भी आप इस बजट में अपने चाय के बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको स्मार्ट प्लानिंग करने की ज़रूरत होगी। हाँ, यह एक सिंपल सा तरीका दिया गया है जिसको आप फॉलो करके अपना चाय का व्यापार शुरू कर सकते हैं। हमारे पास दो तरह के मॉडल्स हैं। अगर आपके पास पैसा कम है तो अपने स्थिति के अनुसार किसी भी एक मॉडल को चुन के आप अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं। पहला मॉडल है जिनके पास अगर 20,000 का बजट हो तो आप उनको कर सकते हैं, और इसको करने के लिए हमारे पास दो तरह के मार्केट अवेलेबल है। पहला कि आप अपने घर के बाहर, कॉलेज के आसपास, ऑफिस एरिया में, बस स्टैंड में या रेलवे स्टेशन जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में ठेला या स्टॉल आप लगा सकते हैं। दूसरा हमारे पास जो ऑप्शन है, जिस बिजनेस की शुरुआत आप मात्र 5,000 रुपये में कर सकते हैं, ये अगर आपके पास फिक्स जगह नहीं है तो आप मोबाइल टी स्टॉल या थर्मस लेकर घूम कर बेचने का ऑप्शन आपके पास अच्छा होगा। आप एक थर्मस में चाय बनाकर और उसे उसी जगह पे लाकर सेल कर सकते हैं जहाँ पे लोग अपना ठेला या स्टॉल लगाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप कॉलेज के आसपास एरिया में, बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन पे, जिस जहाँ भी भीड़ भाड़ एरिया हो, कोचिंग सेंटर हुआ, कॉलेज हुआ, हाई स्कूल हुआ, इन सारी जगहों को आप टारगेट करके अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। दोनों मॉडल अच्छे हैं, इनको डिटेल में समझेंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको चाय का बिजनेस शुरू करना है तो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको खरीदना पड़ेगा, और इसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे जो बजट है ध्यान में रख दोनों ऑप्शन को ध्यान में रख कर बनाया गया है। फिर भी 5,000 वाले भी अपने बजट के अनुसार इसको शुरू कर सकते हैं, और जिनका बजट 20,000 के आसपास है वो भी इसको शुरू कर सकते हैं। सबसे पहला चीज़ है कि अगर आप चाय का व्यापार करना चाहते हैं तो आपके पास एक गैस स्टोव होना चाहिए, छोटा वाला सिलेंडर, प्लस एक बर्नर भी उसका साथ में होना चाहिए। और अगर आप इसको खरीदने जाएंगे मार्केट से तो लगभग आपको 1,500 रुपये का आसपास खर्च इसमें बैठेगा। अब अगर आप चाय का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास अच्छे क्वालिटी की चाय पत्ती होना ज़रूरी है। आप पैसा बचाने के चक्कर में लो क्वालिटी का चाय पत्ती इस्तेमाल ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका मार्केटिंग खराब हो सकता है। तो आपके लिए बेटर है कि आप अच्छी क्वालिटी का चाय पत्ती ही इस्तेमाल करें। दूसरा विकल्प है आपके पास कि आपको चीनी चाहिए होगा। मसाला चाय अगर बेचते हैं तो उसके लिए मसाला चाय का मसाला चाहिए होगा, दूध चाहिए, अदरक और इलायची ज़रूरी है आपके चाय के लिए। ये चीज़ आपके पास होना ज़रूरी है। अगर इन चीज़ों पे आप खर्च करेंगे तो 1,000-1,200 रुपये में आपका ये खर्च निपट जाएगा और ये सारी चीज़ आपके पास आ जाएँगे। उससे कम में भी हो जाएगा, ये कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है ये। लेकिन आप 1,000 रुपये का टारगेट यहाँ पे लेकर चल सकते हैं। दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए, चाय बनाने के लिए आपके पास सस्पेन होना चाहिए और एक डब्बुक होना चाहिए। जिससे क्या फ़ायदा होगा आपका, सस्पेन कम से कम 2 लीटर का होना चाहिए और डब्बुक से चाय को बार-बार पलटा जाता है जिससे उसका हीट मेंटेन होता है। तो डब्बुक भी ज़रूरी है चाय बनाने के लिए। अगर अच्छे गुणवत्ता वाली चाय चाहिए तो डब्बुक का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। अगर आप देहात की भाषा में इसे बोलेंगे तो उसको करछुल बोलते हैं। हम लास्ट में इन सारे इक्विपमेंट को आपको दिखाएँगे कि कौन-सा इक्विपमेंट क्या है, क्या नाम है, और उसको आप देखकर समझ जाएँगे कि हाँ, क्या है। ठीक है? अब इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है स्टील का गिलास आप रख सकते हैं। बेटर है कि आप ग्लास जो आता है शीशा वाला ग्लास उसका इस्तेमाल करें। और चाय छानने का के लिए आपको एक चाय छानने वाला सामान चाहिए, चाय छन्ना जिसको बोलते हैं। इन सब पे भी आपका लगभग 500 के आसपास खर्च आ जाएगा। आप चाहें तो डिस्पोज़ल कप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चीज़ों को ले सकते हैं। डिस्पोज़ल कप आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, धोने का कोई झंझट नहीं होगा। तो ज़्यादा बेहतर है कि डिस्पोजल कप रखें, और शीशा का भी आप गिलास रख सकते हैं। शीशा का गिलास उनके लिए यूज़फुल होगा जो लोग ठेला पे काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक चाय बनाकर डोर टू डोर अगर सर्विस दे रहे हैं, घूम कर जा रहे हैं, लोगों तक जा रहे हैं मार्केट में अपने, तो वहाँ पे आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डिस्पोजेबल कप का ही इस्तेमाल करें।
इसके ऊपर लगभग ₹500 का आपका खर्च आएगा। अब जो लोग अगर ठेला के साथ बिज़नेस की शुरुआत करना चाहते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि उनके पास एक ठेला होना चाहिए। तो 12,000 के रेंज में अगर आप पैसा खर्च करें, तो 12,000 में आपको एक बेहतरीन ठेला मिल सकता है। और जो नया होगा, बिल्कुल मैं सेकंड हैंड की बात नहीं कर रहा हूँ। सेकंड हैंड अगर आप लेना चाहें तो इसे भी सस्ते ले लेंगे। लेकिन मैं ये बोलूँगा, अगर आप ले रहे हैं तो ठेला एक बार लें, पैसा लगाएँ ठेले में और अच्छा ठेला लें ताकि उसका लुक वगैरह अच्छा हो। उसके ऊपर से शेड वगैरह सब लगा के रखें ताकि दिखे अच्छा, और उसपे थोड़ा-सा अपना ब्रांडिंग कर लें। तो लगभग 12,000 में आपके ब्रांडिंग के साथ में आपका ठेला यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद विकल्प आता है कि आप अन्य छोटे-मोटे खर्चे के लिए ₹100-200 आप रख सकते हैं। लेकिन एक ज़रूरी चीज़ है कि अगर आप ये व्यापार कर रहे हैं, ठेला पे करें तो, या आप घूम-घूम कर करते हैं, तो हर केस में एक फ्लास्क का ज़रूरत पड़ता है। फ्लास्क लगभग 1700 से 1800 के रेंज में आ जाता है। फ्लास्क का काम ये है कि अगर इसमें हम चाय पत्ती को रखते हैं, चाय बनाकर इसमें अगर हम रख देते हैं, तो लगभग 24 घंटे तक ये हीट रहता है। हालाँकि आपको 24 घंटे नहीं रखना है, आपको 2 से डेढ़ घंटे का ही फ़र्क पड़ेगा। तो इतना देर रखने के लिए फ्लास्क एक बेहतर विकल्प है और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके पास ये होना ही चाहिए। तो ये मोटा-मोटी आपका इन्वेस्टमेंट है। आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत कम है। लगभग 20,000 के रेंज में अगर आप ठेला के साथ आते हैं तो शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर बिना ठेला के भी आप आते हैं, तो आपको लगभग 5 से 6,000 के रेंज में ये सारे चीज़ अवेलेबल हो जाएँगे और आसानी से आप अपने बिज़नेस की शुरुआत कर पाएँगे। अब आपको अगर बिज़नेस के मार्केटिंग करना है, तो आपके पास चाय की क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए और चाय की वैरायटी बढ़िया होनी चाहिए। आइए इसे समझते हैं एक बार। सबसे पहला बात तो है कि आप अगर स्पेशल चाय बनाकर देते हैं, अदरक का चाय बनाकर आप दे सकते हैं, अदरक तुलसी चाय दे सकते हैं, अदरक इलायची की चाय दे सकते हैं, जैसे कुछ अलग-अलग वैरायटी आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं। लेकिन ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब आप ठेला पे ये काम कर रहे हैं तो लेकिन साथ अगर में आप कुल्हड़ चाय का भी ऑप्शन अपने कस्टमर को दे सकते हैं। इससे क्या होता है, लोग ज़्यादा आकर्षित होता है। इसके बाद ऑप्शन आता है हमारे पास कि आप स्पेशल चाय बनाकर दे सकते हैं। ये उनके लिए है जो घूम-घूम कर चाय बेचते हैं, वो एक विकल्प से अपने बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। सिर्फ़ एक ही विकल्प के साथ स्पेशल चाय लेकर आप अपने मार्केट में जाएँ और जैसा बोर्ड लगाएँ ताकि ग्राहकों को समझ में आ जाए कि कीमत किफ़ायती है। तो स्पेशल चाय जब आप लेके जा रहे हों, तो आप ठेला पे अगर ये काम कर रहे हैं, स्पेशल चाय दे रहे हैं, तो आप बैनर लगाएँ ताकि लोगों को पता चले आपकी चाय के बारे में। अगर आप ठेला पे नहीं हैं और आप डोर टू डोर जाते हैं, तो आपके लिए बेटर है, ऐसे तो दोनों के लिए बेटर है कि आप अपना एक टी-शर्ट ज़रूर प्रिंट कराएँ, 2 टी-शर्ट, ताकि अगर एक टी-शर्ट को आप पहन लें, गंदा हो जाए तो फिर उसको धोएँ जब तक दूसरा टी-शर्ट का आप इस्तेमाल कर सकें। ये दोनों ऑप्शन रहेगा आपके पास। 2 टी-शर्ट ज़रूर होना चाहिए जो अपने चाय का एक नाम ज़रूर दे ताकि लोगों के पास आपकी पहचान बन सके। जिस नाम से आप अपने चाय को पहचान देना चाहते हैं, उस नाम से अपना एक टी-शर्ट ज़रूर बनाएँ, इससे आपका ब्रांड अवेयरनेस बढ़ेगा। वहाँ लोकल आस-पास में आपकी पहचान बनेगी, उस नाम से आप जाने जाएँगे। इसके बाद विकल्प आता है लेमन टी का। अगर आपके पास सहूलत हो तो आप साथ में लेमन टी भी दे सकते हैं। चाय की और कई वैरायटी है, हम जो आगे उस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन आप इतनी ही क्वालिटी अगर देते हैं, अगर आप ठेला के साथ आते हैं तो इन सारी चीज़ों को रख सकते हैं। अगर आप सिर्फ़ घूम कर चाय बेचते हैं तो आपके लिए बेटर है कि सिर्फ़ एक स्पेशल चाय का आप लेकर जाएँ और टी-शर्ट ज़रूर, और टी-शर्ट का आप ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे आपकी पहचान बढ़ेगी, विज़िबिलिटी बढ़ेगी, लोग आपको आपके काम से जानना शुरू कर देंगे, चूँकि आज इससे पता चल जाएगा कि आप चाय बेचते हैं। जिनको ज़रूरत पड़ेगा वो भी आपको कॉल करके बुला सकते हैं। ठीक है? तो बेहतर है कि अगर आपके पास कम पैसा है, 5,000 6,000 के रेंज में शुरू कर रहे हैं, तो आप चाय हाथ में लेकर ऑफ़िस में, कॉलेज में, जहाँ कोचिंग सेंटर है, स्कूल में जा सकते हैं, वहाँ भी ये है। जहाँ भीड़-भाड़ का एरिया हो, लोकल चौक वगैरह हो, मार्केट हो, आपका न नज़दीकी जो मार्केट हो, वहाँ पे जा सकते हैं। बस स्टैंड पे आप जा सकते हैं और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो रेलवे स्टेशन में भी आप जाकर चाय को बेच सकते हैं। शुरुआती दौर में फ्री में टेस्टिंग करवा सकते हैं आप लोगों को चाय का। कुछ लोगों को दे सकते हैं, अपने आस-पास के लोगों में। दूसरा ऑप्शन क्या कर सकते हैं कि अगर आप एक लॉयल्टी कार्ड बनाएँ अपना, जैसे एक लॉयल्टी कार्ड बनाएँ, जैसे कि आप 5 कप चाय पे 1 कप फ्री देंगे, लेकिन इसमें आपको नुकसान हो जाएगा। आप 5 कप नहीं लेंगे, कम से कम 8 से 10 कप का एक प्लान बनाएँ कि 8 अगर आप 10 कप लेते हैं चाय तो हम 1 कप आपको फ्री देंगे। 5 पे भी शुरुआती दौर में आप दे सकते हैं, ताकि अब टेस्टिंग का सबसे अच्छा बहाना होगा। अगर 5 लोग 6 लोग ग्रुप में होंगे तो आसानी से आपका चाय लेंगे, 1 कप चाय फ्री के चक्कर में। इससे आपका प्रमोशन हो जाएगा और आपका बेहतर टेस्ट होगा, तो वहाँ से आपका माउथ प्रमोशन होना शुरू हो जाएगा और इससे आपके सेल्स बढ़ जाएगा। दूसरा काम करें, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएँ और अपने आस-पास के लोगों को ऑफ़र भेजें। यही ऑफ़र जो आपने ऊपर बनाया है कि 5 कप चाय पे 1 कप चाय फ्री है, ये लोगों को दें।
बताएँ। अब ये आप अपने कॉस्टिंग के हिसाब से ही रखें, ताकि आपको नुकसान नहीं हो। चाय बेचने का मकसद है आपका कि आपको प्रॉफ़िट हो सके। अगर आप फ्री में दे देंगे बिल्कुल और आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। आपको अपने कैलकुलेशन के आधार पे ही काम करना है, ताकि आपको फ्री देने के बावजूद भी कुछ न कुछ आपको चाय में बचत होनी चाहिए। उसके बाद चाय को नाम दें और अपना एक ब्रांडिंग टी-शर्ट ज़रूर छपवाएँ। जो मैंने पहले आपको बताया था बिल्कुल वही है, मार्केटिंग का ये सबसे अच्छा तरीका है कि अपना एक ब्रांड नेम ज़रूर बनाएँ और अपना टी-शर्ट छपवाएँ और उसपे उस टी-शर्ट की वजह से आपकी पहचान बन जाएगी। टी-शर्ट लें, कम से कम 2 टी-शर्ट ज़रूर छपवाएँ। टी-शर्ट छपवाने में 300 ढाई सौ रुपए का टी-शर्ट आ जाता है, कहीं-कहीं 400 रुपए तक भी चला जाता है, तो आप अपनी सहूलियत के अनुसार 1 बाय 1 या एक ही बार में भी कर सकते हैं, लेकिन टी-शर्ट ज़रूर छपवाएँ, इससे आपकी पहचान बनेगी। घर के बाहर आस-पास एरिया में जहाँ ऑफ़िस एरिया है, बस स्टैंड है, रेलवे स्टैंड है, जैसे भीड़-भाड़ के इलाके में आप ठेला या स्टॉल लगाएँ, अगर आपके पास ठेला का सहूलत है। अदरवाइज़ आप थर्मस में लेकर घूम-घूम कर भी या इस ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा आप अर्जित कर सकते हैं। घूम-घूम कर चाय बेच सकते हैं और अच्छी खासी आप कमाई यहाँ से कर सकते हैं। चूँकि ये उनके लिए है घूम-घूम कर चाय बेचने के लिए जिनके पास पैसे बहुत ही कम है और जगह नहीं है, जगह फ़िक्स नहीं है। तो ऐसे में आप घूम-घूम कर भी कर सकते हैं, वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर जितना संसाधन है उतना ही इस्तेमाल करें, ज़रूरत नहीं है कि हम ठेला से ही शुरू करें। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम घूम कर बेचेंगे, जब हमारे पास पैसे आ जाएँगे तो हम ठेला लगा देंगे। यहाँ पे एक और विकल्प मैं आपको देना चाहूँगा, अगर आपके घर परिवार में कोई सपोर्ट करने वाला हो और आपके साथ काम करने वाला हो, तो आप लोग 2 लोग मिलकर इस काम को शुरू करें। और आप ठेला के साथ शुरू करें। इसका क्या बेनिफिट होगा कि अगर आप ठेला के साथ आते हैं, तो एक एक आदमी ठेले पे काम कर लेगा और दूसरा आदमी घूम-घूम कर दूसरे जो आस-पास के मार्केट्स हैं, स्कूल है, कॉलेज है, ऑफ़िस है, इन सारी जगहों को कवर कर सकता है, जो कि थर्मस में चाय लेकर जाते हैं उनके लिए। इस तरह का आप अगर करते हैं, 2 आदमी मिलकर भी करते हैं, तो एक अच्छा खासा आप शुरुआत कर सकते हैं और अपना स्टेबिलिटी आप बना सकते हैं। किसी के पास आप जाकर काम करते हैं, तो उतना बेनिफिट नहीं होता होगा जितना आप 2 आदमी मिलकर इस काम को अगर शुरू कर लें मिल के। तो 2 लोग अगर हैं, थोड़ा-थोड़ा पूँजी लगाएँ 10-10 हज़ार रुपए, फिर आप इस मॉडल को भी काम कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का एक कॉम्बो मॉडल है। और यहाँ पे क्या फ़ायदा होगा कि आपको एक तो वहाँ के आस-पास के जिस मार्केट को आप अपना स्टॉल लगाएँगे, ठेला लगाएँगे, वहाँ का तो मार्केट कवर होगा ही होगा। आप घूम-घूम कर जब मार्केटिंग करेंगे तो और भी एरिया को आप पकड़ लेंगे और इस तरह से आप धीरे-धीरे अपना स्टाफ बढ़ा सकते हैं, जो अलग-अलग एरिया में जाकर आपके लिए चाय बेचे कमीशन पे। इस तरह का आप ऑप्शन भी दे सकते हैं। नेक्स्ट समझते हैं हम कि अगर इसमें कमाई कितना होगा, फ़ायदा कितना होगा, इस चीज़ को एक बार समझ लेते हैं। 1 कप के चाय बनाने पर आपको लगभग 5 से 6 रुपए का खर्च आएगा, अगर आप 80 एमएल वाला चाय देते हैं और बेहतर आप दें, चाय ज़्यादा कम नहीं दें, चाय एक सफिशिएंट मात्रा में दें, 80 एमएल ही दें और उसके बाद आप उसे 10 से 15 रुपए में बेचें। अपने चाय की गुणवत्ता को एकदम बनाए रखना है। यहाँ पे ये कोशिश करना है कि चाय की क्वालिटी कभी भी खराब नहीं करें। चाय में बनाते समय ज़रूरत से ज़्यादा उसमें पानी नहीं मिलाएँ दूध में। अच्छा उत्तम क्वालिटी का आप दूध इस्तेमाल करें, जो फुल क्रीम दूध होता है उस तरह का दूध इस्तेमाल करें और चाय में पानी ना मिलाएँ। ताकि उसका अगर दूध में आप पानी मिलाकर फिर चाय बनाते हैं तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं होगा, फिर आपका नाम नहीं बन पाएगा। तो आपको एकदम शुद्ध देना है और अच्छा देना है, ताकि टेस्ट की वजह से आपकी कमाई बढ़ती जाए। जब लोगों को आपका टेस्ट अच्छा लगेगा तभी लोग आपका चाय लेंगे, अदरवाइज़ नहीं लेंगे। क्योंकि ऐसे भी रोड पे आप देखेंगे या हर जगह देखेंगे बहुत सारे लोग चाय बेच रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उसमें सफल हो जाते हैं, कुछ लोग असफल होते हैं। उसका रीज़न है कि उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। वो चाहते हैं कि हम ₹5 का कप बेचें और उसमें से ही बचा लें, तो आप ऐसा नहीं करें। आप किसी से ₹10 ही लें, कोई दिक्कत नहीं। आप ₹1 डेढ़ रुपया महँगा भी लें चलेगा, लेकिन क्वालिटी में आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। मेरी सलाह यही है। इसके बाद आप अगर दिन भर में 100 कप भी बेच लेते हैं, 1 कप पे आपको 3 से 4 रुपए, ₹5 भी फ़ायदा होता है, तो आपका बहुत सारा इनकम हो सकता है। ऐसे 1000-1500 रुपए तक की आप कमाई इसमें आसानी से कर सकते हैं। इस चीज़ को अगर आप महीना में कैलकुलेट करेंगे तो 25,000 से 40,000 तक इनकम आपकी हो सकती है। अगर फ्यूचर में आपको अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाना है, तो भी आपके पास विकल्प पड़े हुए हैं। अच्छी कमाई न जब होने लगे आपके पास अतिरिक्त, तो आप अपना क्या फ्लेवर बढ़ा सकते हैं। एग्ज़ाम्पल जो मैंने पहले आपको दिया था, उसे ही समझ लें। लेमन टी की आप अपना बढ़ा दें, अपने स्टॉल पे लेमन टी की सर्विस देने लगे, आपके पास पैसा आता है।
तो अगर आप घूम-घूम कर ही चाय बेचते हैं, तो ऐसे में आप 2 कप 2 ये ले लें, आप फ्लेक्स ले लें। एक में लेमन टी का ऑप्शन रखिए, जहाँ पे अदरक और लेमन टी का एक बेहतरीन कॉम्बो बना के दें। दूसरा, आप अपना स्पेशल चाय बेचें। अगर आप ठेले पे आते हैं, पैसा है सफिशिएंट आपके पास, तो लेमन टी शुरुआत में भी आप ले सकते हैं। अगर नहीं है, तो धीरे-धीरे इन चीज़ों को आप बढ़ा सकते हैं। जब आपके पास पैसा आ जाए, तो ठेला लगाएँ। एक शहर से दूसरे शहर में जाएँ, अलग-अलग एरिया में अपना स्टॉल लगा सकते हैं। अगर आपकी क्वालिटी फेमस हो जाती है, आपकी चाय की अपना ब्रांड नेम जब आपका जैसे ही फेमस हो जाए, आप अलग-अलग एरिया में स्टॉल लगा सकते हैं। बड़े शहर में रहते हैं, तो वहाँ पे ऑनलाइन वाला भी ऑप्शन आप अप्लाई कर सकते हैं, पर ये मेरे हिसाब से उतना बेटर नहीं होगा, क्योंकि छोटे लेवल पे इस तरह का काम कर पाना, उसको मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल है। इनसे दूर रहें आप ज़ोमैटो वगैरह से, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी अगर अगर आपको लगता है कि एक अच्छे लेवल पे आप आ चुके हैं, तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तब ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि जब आपकी ब्रांड नेम अगर फट जाती है, लोकल लोग आपका पसंद करते हैं, तब इस केस में आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शुरुआत में इसे इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, अगर स्केल करना चाहते हैं एक शहर से दूसरे शहर और अच्छे लेवल पर अगर 10-20 अपना स्टॉल लगा चुके हैं, तो इस केस में आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करें। ऑनलाइन के लिए भी डिलीवरी जैसे ज़ोमैटो हुआ, स्विगी हुआ, यहाँ पे भी आप अपने चाय को लिस्टिंग कर सकते हैं। अगर आप मेहनत करें और सही प्लानिंग के साथ काम करें, तो छोटे निवेश से भी अच्छा बिज़नेस आप कर सकते हैं। इस बात को आप नोट कर लें, क्योंकि इतना यूज़फुल है ये कि आप अगर मेहनत करते हैं, सही प्लानिंग के साथ काम करते हैं, तो छोटा निवेश से भी आप अच्छा बिज़नेस खड़ा कर सकते हैं। ले सकते हैं, एडवाइस अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं आप, किसी तरह का सपोर्ट चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब हम आपको एक टेक्निक बताते हैं कि चाय आपको कैसे बनाना है। अगर आप चाय बना रहे हैं, तो उसका वीडियो मैंने एक छोटा-सा वीडियो आपके लिए बना कर रखा है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। इससे क्या होगा, अगर इस तरह से आप चाय बनाएँगे, तो आपकी चाय की क्वालिटी अच्छी होगी और लोगों में आपके चाय की क्वालिटी जब अच्छी होगी, तो आपकी एक अलग नेम के साथ अलग आपकी पहचान बन जाएगी। तो मैंने चाय बनाने का जो तरीका आपको बताया है, आप उसे सीखें, समझें और उसका इस्तेमाल करें। हो सकता है कि फ्यूचर में यह आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो। से एक बात करना चाहेंगे कि कुछ चीज़ है जो आपको हमने बोला था कि लास्ट में दिखाएँगे, तो इन चीज़ों को आप एक बार देख लें, समझ लें कि वो सारी चीज़ें क्या हैं। सबसे पहली चीज़ को आप जानें, ये सस्पेन होता है और जब आप सस्पेन लें तो कम से कम 2 लीटर का ज़रूर लें। 2 लीटर का लें, ताकि एक बार में 2 लीटर दूध का चाय आसानी से बनाया जा, ताकि उसमें आपका जब 2 लीटर चाय बनेगा और आप डोर टू डोर विज़िट करेंगे, तो आपके पास चाय की जब मात्रा ज़्यादा होगी, तभी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक बार में सर्व कर पाएँगे। अदरवाइज़ यहाँ पे एक और विकल्प है, आप चाहें तो अपने आपके पास अगर साइकिल वगैरह हो, तो अपने स्टोव वगैरह को वहाँ पे भी सेटअप कर सकते हैं अपने साइकिल पे और अपने साथ में लेकर भी घूम सकते हैं। कहीं लगा सकते हैं, वहीं पे अपना काम भी कर सकते हैं, अपना चाय बनाकर फिर वहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप ऐसा भी चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये सस्पेन था, आप देख सकते हैं सस्पेन इसको हम लोग बोलते हैं। यही ये इस बड़े साइज़ का आप ज़रूर लें और एल्युमिनियम का भी ले सकते हैं, कुछ लोग कॉपर का भी लेते हैं। ये आपके ऊपर है, अपने बजट को ध्यान में रखते हुए ही खरीदें, या 500-600 के अंदर में एक बेहतरीन 2 लीटर वाला आपको वो मिल जाएगा। इसके बाद ऑप्शन आता है, जिसे हम लोग डब्बूक बोलते हैं, कर जो देहात में लोग करछुल भी बोलते हैं, तो इस तरह का आप इस्तेमाल करें। इसका फ़ायदा क्या होता है, जब हम लोग चाय बनाते हैं ज़्यादा, तो उसको हीट मेंटेन करने के लिए चाय को बार-बार उठा-उठा कर पलटा जाता है। तो ये हीट मेंटेन में काम आता है। तो ये एक छोटा-सा इक्विपमेंट है जो आपके पास होना चाहिए। ये चीज़ मैंने पहले दिया था, बस आपको मैंने पिक्चर दिखाना चाहता था ताकि आप देखकर भी समझ सकें। हो सकता है कि मेरी बात आपको समझ में नहीं आ रही हो उस समय, तो अब शायद फ़ोटो देखकर आप ये समझ जाएँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसके बाद ऑप्शन है, हमारे पास ये होता है फ्लास्क। देखिए, आप मिल्टन कंपनी का है, आप इसे ले सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है कि इसमें जब आप जब इसमें आप डाल देते हैं चाय बनाकर, तो लगभग ये 24 घंटे तक हीट मेंटेन करके रखेगा। लेकिन आपका चाय तो 1 घंटा, आधे घंटे में ही बिक जाएगा। बस 1 आधे घंटे तक आपको बार-बार हीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे आपका गैस का बचेगा, प्लस आपका पैसा भी बचेगा। शुरुआत में खर्च तो लगेगा, लेकिन ये आपका पैसा बचाएगा लॉन्ग टर्म में। बहुत काम का है ये चीज़। अगर आपके पास बजट हो तो इस तरह का 2 ले लें, एक बार में 2 भर के जा सकते हैं। ये सब डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर। पर हमने एक टारगेट आपका लिया था कि 5,000 के अंदर में आपको शुरू करना है, 5 से 6,000 में, तो आप एक के साथ भी शुरू कर सकते हैं। इस तरह का फ्लास्क ले लें, ये 2 लीटर से कम का ना लें, ताकि एक बार में आप 2 लीटर अगर चाय बनाते हैं तो इसमें रख के लेके जाके आप बेच सकते हैं। अब आप इस वीडियो में चाय बनाने के तरीका को सीखें। अगर आप उसको सीख लेंगे, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आप बेहतर चाय बनाना जान जाएँगे। ये उन लोगों के लिए है जिनको चाय बनाने नहीं आता है। अगर आपको आता है तो आप अपने अगर आपको इस बात का अंदाज़ा है कि आप खुद बेहतर ढंग से चाय बना सकते हैं, तो फिर अच्छा है।
आप अपने तरीके से चाय बनाएँ। लेकिन हमने जो तरीका आपको बताया है उसे एक बार देख लें, समझ लें, शायद हो सकता है कि इससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो। बनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे पहले आपको केटल को गर्म कर लेना है अच्छे से, और उसमें आपको चाय बनाने से पहले, अगर आपको जितना भी चाय बनाना हो, लेकिन कम से कम 1 कप के आसपास उसमें पानी ज़रूर डाल देना चाहिए। दूध में कोई भी पानी नहीं मिलाना है, बस पानी को पहले हीट करना है अच्छे से। हमारा पानी अच्छे से हीट हो गया है। जब पानी अच्छे से हीट हो जाए तो इसमें हमको कूट कर कुछ अदरक इसमें डाल देना है और इलायची आपको डाल देना है। अदरक इलायची डालने से फ्लेवर अच्छा आएगा। हीट हो रहा, अब इस वक्त हम इसमें चाय पत्ती डाल देंगे। अपने ज़रूरत के अनुसार आपको चाय पत्ती इसमें डाल देना है। आपको एक रेशियो फिक्स कर लेना चाहिए कि हमको कितना चाय पत्ती डालना है, और डिपेंड करता है कि कितना कप आप चाय बना रहे हैं। और हमें यहाँ पे सिर्फ 2 कप चाय बनाना है, इसलिए हम उसी अनुसार इसमें चाय पत्ती डालेंगे और इसको अच्छे से गर्म करेंगे। अब इसे थोड़ा देर छोड़ देंगे ताकि ये बिल्कुल काला हो जाए थोड़ा। ऐसा करने से फ़ायदा क्या होता है कि चाय में जो फ्लेवर है ना वो अच्छा आता है। अब ये जैसे हो जाता है थोड़ा सा गर्म, अब इसमें आपको जितना चाय बनाना है उतना इसमें दूध मिला देना है। ये टेम्परेरी जुगाड़ है, लेकिन आप जब बनाएंगे तो आपके पास ये सारे टूल्स होने चाहिए। और आप उसको हमेशा जब तक चाय बनाएंगे थोड़ी देर तक आपको ऐसे पलटते रहना है, इसको बार बार ऐसे करते रहना है। देखिए चाय में कलर कितना अच्छा आ रहा है। इस तरह से लगभग 5 मिनट आपको करना है। 5 से 7 मिनट के अंदर में आपका एक बेहतरीन चाय बनकर तैयार हो जाएगा। बस ऐसे हमेशा उसको बार बार चलाते रहना है। ऐसा चम्मच इस्तेमाल करें। अब इसमें थोड़ा सा चीनी मिला देंगे। चीनी सबसे लास्ट में डालना है, जब चाय बनकर तैयार हो जाए तब चीनी का इस्तेमाल करना है। देखिए लगभग चाय तैयार होने वाला है हमारा, क्योंकि ये 2 कप ही चाय है, कम समय लगेगा, ये बन जाएगा ये। अब चाय को हम डालते हैं। पीने के लिए चाय हमारा तैयार हो चुका है। चलो, जब अपने इसमें डाल सकते हैं अपने कप में।